हेलो दोस्तों आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ऐसी स्थिति में मैं हम लोग ये बातें करेंगे कि हमारा जो स्पेशलिटी है गुदा रोग विशेषज्ञ के तौर पे, क्या ये विश्व मानसिक दिवस पे हमें अपने इस डिपार्टमेंट से कैसे कोरिलेट हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या समझ में आता है अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और वो उसको पाइल्स है या फिशर है या फिस्टुला है, क्या उसके मन में एक बार भी ये हेजिटेशन नहीं आती कि मुझे पाइल्स है तो मैं दिखा लूँ या ना दिखाऊं? क्योंकि हर बंदा शर्माता है इसको, और जिसकी वजह से जैसे जैसे बीमारी क्रॉनिक होती चली जाती है वो अपने आप ही कमरे के अंदर में, बाथरूम के अंदर में, टॉयलेट में उस बीमारी को जो परेशानी है, उसका जो दर्द है, उसकी जो कष्ट है, उसको झेलता रहता है। एक अंदर में जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके साथ अंदर में डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस उसका गायब हो चुका होता है कि कहीं भी और भी पार्टी में, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच में उसे बैठते हुए जो हेजिटेशन होती है, उसकी जो चाल चेंज हो जाती है, जब पेन उसको होता है, तो ये सब चीज़ें उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के पेशेंट जो है वो मानसिक अवसाद में घिर जाते हैं। क्योंकि यूँ तो वैसे ही आजकल जो स्ट्रेस का जॉब है हमारी, वो जॉब्स भी काफ़ी स्ट्रेसफुल होती हैं। दूसरी काफ़ी सारी जो इस तरह की आपकी एक्टिविटीज़, डेली रूटीन, वो सब बनता चला जा रहा है, वो भी स्ट्रेस फ्री हो रहा है। दोस्तों, क्यों ना हम लोग आज ये सोच करके चलें कि अगर हमें ये कभी किसी को भी ये बीमारी होती है तो हम उसमें किसी के साथ भी शेयर करने में हेजिटेट नहीं होंगे। क्योंकि मेरे कुछ मरीज इतने अच्छे हैं जो हमेशा कहते हैं कि साहब मैं अभी तक चुपचाप था और मैंने जस्ट उनसे ये कहा कि इस बीमारी को लेकर के आपको अगर ये बीमारी है तो आप अपने एक बार ऑफिस में ये बातें करके देखिए। जैसे ही उनको ऑफिस में वो बातें करते हैं तो क्लियर होकर के आता है कि यार सर, ऑफिस में तो और भी 4 लोगों को ये दिक्कत है। तो ये देखिए कि कहाँ से ये दिक्कत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे खान पीने की वजह से, हमारे स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, एक बात। दूसरी चीज़ ये तो हमारी हो गई कि आप लोगों को बीमारियां छुपानी नहीं है, बीमारियों को बताना है। आप लोग अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से अपने शेयर करिए, क्योंकि कुछ मैसेजेस या दूसरी चीज़ें भी आती हैं मेरे पास में जो कहते हैं साहब अब मुझे दिक्कत है, मैंने कभी अपनी परेशानी किसी को दिखाई नहीं, किसी के साथ में ये परेशानी अपनी मैंने शेयर नहीं की है। तो मेरे भाइयों, आप लोग ऐसा मत करिए। अपनी परेशानी शेयर करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ। आपको याद होगा ऑलमोस्ट 10-12 साल तक तो हम लोग जो है सभी लोग अपने माँ बाप के सामने नंगे घूमते होते हैं, तो वो सभी जानते हैं और सभी एक दूसरे को भी जानते हैं। तो आप अपनी परेशानियों को छुपाइए मत। अपनी ड्रेसिंग करानी होती है, आपको तेल लगाना होता है, आपको कोई क्रीम लगानी होती है, तो ये भी शरीर का जैसे हाथ पैर उंगली है, चेहरा है, उसी तरह का अंग है। आप अपने परिवार की मदद लेकर के उस तेल को, उस ट्यूब को, उस क्रीम को लगवाते रहिए ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आप और जीवन में ऐसा भी आएगा, अगर आज आप अपने माँ बाप से शर्म कर रहे हैं, ऐसा भी जीवन में समय आएगा कि जब आपको अपने माँ बाप, जब वो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, तो आपको उनके साथ में भी वो भी अपनी परेशानी आपसे शेयर करने में हिचकिचाएंगे। और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो मेरी लाइफ में मिले हैं। मुझे याद है, मैं इंटर्नशिप के दौरान में एक लड़का था और वो अपने ग्रैंड पेरेंट का जो है वो पार्ट प्रिपेयर भी करता था, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी से वो जो है हेयर ग्रोथ हो जाती थी और उनको जो है यूरिन इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमें अपना समझना चाहिए कि वो भी अपनी पेरेंट्स की सेवा ही है। तो वो एक दूसरे की, जब बीमार होता है तो हमें एक दूसरे की जो है बीमारी में सेवा करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ अपनी समस्याएं शेयर करनी चाहिए। ये बात तो हुई अभी तक जो है शर्म को दूर करके, जो अंदर का, आपके अंदर का अवसाद है, जो अंदर आपके अंदर में जो स्ट्रेस है इन सब बीमारियों को लेके। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि इससे बीमारी क्यों तेज़ी से ज़्यादा बढ़ती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये एक चक्र है। कुछ लोगों को होता होगा कि जैसे आईबीडी टाइप के, जो आईबीएस टाइप के लक्षण होते हैं, जल्दी जल्दी पेट खराब हो जाना, जल्दी जल्दी एकदम से कब्जियत हो जाना, एकदम से दस्त हो जाना, दिन भर में कई कई बार, 6-6 बार, 8-10-10 बार लेटिन जाना एकदम से। दोस्तों, कुछ लोगों को ज़्यादा लूज मोशन हो जाने की वजह से भी तो उनका पेट जल्दी से चल जाता है। जरा सा भी कुछ हुआ नहीं तो उन्हें हड़बड़ाहट हो जाती है और सबसे पहले वो मरीज जो है कहता है कि मुझे जो है मल त्याग के लिए मन हो रहा है मेरा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लूज मोशन वाले, इस ऐसी स्थिति में भी लूज मोशन वाले लोगों को जो है वो पाइल्स हो जाता है डेवलप। क्योंकि पेट खराब है, उसकी वजह से पाइल्स बना। बार बार दस्त जा रहे हो तो जो वहाँ की एनस की, जो एनल कैनाल की जो म्यूकोजा है वही प्रोलैप्स होनी शुरू हो जाती है और वो पाइल्स का रूप लेकर के डेवलप हो जाती है, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है।
तो आपके हाथ में पाइल्स डेवलप होना नहीं है, आपके हाथ में है वो स्ट्रेस फ्री होना। क्योंकि जब हमारा ब्रेन जो है ज़्यादा एसिड डेवलप करेगा, सोचेंगे हम ज़्यादा, तो हमारे जो बॉडी में वो ज़्यादा एसिड डेवलप होगा। ऐसी स्थिति में आपका पेट खराब होगा, आपके जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, और आपका ये तो हमारे सिस्टमेटिक वे हो गया, कब्जियत बनेगी या फिर दस्त बनेंगे, और वो पेट जो है दस्त के बाद में पाइल्स डेवलप हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमारा एक नॉर्मल बॉडी फिनोमेना हो गया, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। आप बदलाव कर सकते हो कि अब अगर हो गया है तो वो आपको दिमाग में चीज़ नहीं बैठानी है। और आपको लग रहा है कि मेरे पेट इस तरह का, आप हल्का खाना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही अपने मन को समझिए, ठीक है अगर ऐसा है तो मैं इसमें हल्का खाना पीना शुरू कर दूंगा, मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, तब थोड़ा बहुत मैं खा भी लूँगा। तो इस चीज़ को आप जो है खास तौर पे अपने ध्यान रखिए कि आपको मेरे भाई सोचना नहीं है। आपके हाथ में बॉडी का जो फिजियोलॉजी है आप उससे चेंज नहीं कर सकते, है ना। आप जो पैथोलॉजी हमारे बॉडी के अंदर है, जो आप मानसिक तौर पे जो दूसरा चक्र साइकिल पूरी होती है, आप उसे वहाँ से कट कर सकते हैं, आप उसे सोचना बंद कर सकते हैं। तो वरना आपको भी गुदा मार के इस तरह की बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो दोस्तों हम लोग आज ये सबसे पहले इसी चीज़ को सोच लेते हैं कि हम लोग कभी भी आज से इस बीमारी को एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। ये एक रिवॉल्यूशन होगा इंडिया के अंदर, ताकि लोगों जो है इस बीमारी को शर्म ना करें, बचाएं अपने एक दूसरे को बताने के लिए। इस तरह का प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपनी परेशानी अपने परिवार, अपने फैमिली और अपने किसी डॉक्टर को, और वो मेरी माताएं बहनें अगर इस वीडियो को देख रही हैं, जो भी हों, जो इस वीडियो के बाद में जो अपने पेशेंट को दिखाना नहीं चाहती हैं, वो घुट घुट करके जीती हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करें कि आप ज़रूर उन लोगों को दिखाइए। आप अंदर ही अंदर इसमें जो है मानसिक स्थिति आप अपनी ख़राब ना करें कि जो है आप बीमार हो जाएं और बीमारी आपकी बढ़ती चली जाए। ऐसी स्थिति के लिए आप जो है अपने किसी भी, अगर आपके मदर है साथ में, उन्हें लेके चले जाइए। अगर कहीं पर आपको लगता है कि इनको दिखाना है डॉक्टर को, आप अपने मदर के साथ चले जाइए, आप अपने हस्बैंड के साथ चले जाइए कहीं पे, ताकि अगर वो आप जाके अंदर ओटी में एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको ये मानसिकता रहती है कि नहीं मुझे मेल डॉक्टर है और मेल डॉक्टर्स जो है उसको दिखाना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि नॉर्मली नंबर ऑफ पेशेंट जेंट्स ज़्यादा होते हैं, फिर इसलिए कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को तो इस फील्ड में रेयर ऑफ रेयर ही लेकर के आते हैं कि ठीक है आप गुदा रोग विशेषज्ञ बन जाइए, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर आप फीमेल डॉक्टर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। नर्सेज आपको कवर करती हैं हमेशा। आप अपने मदर को, अपने हस्बैंड को, किसी बहन को लेकर के जा सकते हो। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इस बीमारी को छुपाएं ना, तड़प करके, सड़ करके, दिन भर की अपने अंदर ही अंदर लड़ाई करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो प्लीज़ आप आज जो ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इसको जो है रिवॉल्यूशन के तौर पे लें और इसको बीमारी को बढ़ाएं ना। और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सके ये वीडियो, तो उन तक पहुँचाएं ये। थैंक यू सो मच।